और हम जा रहे हैं वार्ड मेंबर जो हमारे मौजूदा बुजुर्ग पंचायत के हैं उनसे कुछ सवाल करना है। अभी 3 लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? द्वारिक चौधरी। कितने नंबर वार्ड से आप? 11 नंबर वार्ड से हैं। जैसे आप 11 नंबर वार्ड से है तो अभी तो लगभग 1 साल 14 महीना करीब हो गया आपको जीते हुए। तो वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। इसका कारण क्या होगा? यहाँ जो माननीय मुखिया जी है उनकी मनमानी है। जैसे जो भी कारण है जनता को क्लियर बता दीजिए ताकि जनता जाने। अगर आप नहीं बताएंगे तो जनता यही सोचेगी कि योजना लेके अपना सब खा गए। ठीक है, तो आपको जो भी कारण है सच्चाई जनता को बताना चाहिए, क्योंकि जनता आपको वोट दी है, आपको जिताई है और आप उप मुखिया भी है। जिससे कि योजना जब एंट्री हुआ सभी वार्ड मेंबर माननीय मुखिया जी जैसे योजना मांगे और सभी वार्ड मेंबर जैसे योजना दिए। अब योजना को लागू करना माननीय मुखिया जी के अंडर में है। वही जैसे योजना बनाते हैं और वही जैसे योजना चालू करते हैं। तो किसी माननीय सदस्य को भी जानकारी भी नहीं होता है कि भाई कहाँ पर योजना प्रायोरिटी जैसे नहीं मिल पाता है कि भाई किस योजना को चालू करना है। और माननीय सदस्य को कभी बैठक में बुलाया ही नहीं कि भाई एक राय मशवरा के लिए कि भाई आप लोग बैठिए, कहाँ योजना चालू करना है, कैसे होगा, आप लोग कैसे सहयोग कीजिएगा तन मन धन से। ऐसा कोई बातें नहीं होता है, ऐसा कभी सुझाव भी नहीं आया, ऐसा कभी बैठक भी नहीं हुआ। जैसे आपसे राय विचार नहीं लिया जाता है? हमसे नहीं, पूरे पंचायत हाँ, और वार्ड से हम बात कर लेंगे। और जैसे आपको एक वार्ड है, ऊपर से एक और पोस्ट मिला हुआ है उप मुखिया का, तो आपके अंडर में अगर काम नहीं आता है तो इसके लिए आप लड़ के भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई अपोजिट पार्टी होता है अगर जीत जाता है तो उसको काम नहीं मिलता है तो लड़ के लेता है। तो इस पर आप कोशिश नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं होता है इस पंचायत में। त्रिस्तरीय पंचायत में लड़ना नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, योजना जब आप मिल बैठ के नहीं बनाते हैं तो आपको कैसे जैसे मालूम होगा कि इस पंचायत में जैसे योजना कौन काम करना है, कौन योजना जैसे लागू करना है। लड़ने की बात है, काम कैसे कीजिएगा? वार्ड का तो जैसे कोई लड़ने की मतलब हम झगड़ा करना नहीं कर रहे हैं। लड़ने की मतलब कर रहे हैं कि माने योजना लीजिए। कैसे लीजिए? हाँ, जिस तरह से, क्योंकि हम लोग न्यूज़ चलाते हैं, राजनीति के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। सरकार जो है फिलहाल ऐसा कोई योजना नहीं दिया हुआ है जो वार्ड मेंबर स्वयं जैसे कर सके। हाँ, वो तो जैसे पंचायत में आता है और मिल बैठ के जैसे एक योजना होता है, ऐसे भी पंचायत में जैसे मुखिया जी सिर्फ अनुशंसा करना है उनको। लेकिन यहाँ तो त्रिस्तरीय पंचायत में यह मतलब मैं ये बैठ गया मुखिया जी सभी मुखिया जी को कि भाई अपना से काम करना है, उनका अधिकार क्षेत्र हो जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। और न किसी वार्ड मेंबर को जैसे बताते हैं कि भाई हम लोग किस योजना पर काम करना है, कैसे करना है, उसका एक रूट चार्ट बनता है, एक बैठक होती है, आम सभा होता है, वार्ड सभा होता है, और जैसे कार्यकारिणी में होता है कि हम लोग को कैसे कैसे कौन सा काम करना है। ऐसा तो कुछ जैसे बैठक नहीं हुआ, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ अभी तक। आज ही के देख लिए 26 जनवरी है, ऐसा कोई चर्चा है जो सिर्फ सिग्नेचर जैसे करवा लिए हैं। इसमें ये थोड़ी यहाँ की आम सभा है, इस पर चर्चा कीजिए क्या क्या योजना बनना चाहिए, क्या क्या सचिव जैसे अपना संबोधन करते, जनता से अपना कुछ बात रखते। सिर्फ सिग्नेचर करवा लिए और तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरा हुआ नहीं। आज झंडा सिर्फ झंडा तोलन का रहता है तो झंडा तोलन का ही सिग्नेचर होता है। अब उसमें भी आम सभा एक ही रजिस्टर में आम सभा और झंडा तोलन दोनों जैसे करवा लिए। ये क्या है? ऐसा ही नियम है। आम सभा का एक अलग होता है, उसके बाद जैसे झंडा तोलन का अलग होता है। सबका अपना अपना सिस्टम है। चलिए, आपकी जो बात है वो हम मुखिया जी तक पहुंचा देंगे और जनता तक भी पहुंचा देंगे। और धन्यवाद इसके लिए जो आप बताएं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। आप कितने नंबर वार्ड से हैं? 12 नंबर वार्ड से हैं। आपके वार्ड में मतलब अभी 14 महीने में कब से काम शुरू हुआ है और क्या कारण है, या अगर हो गया है तो बताइए थोड़ा जनता। देखिए, अभी तो फ़िलहाल 11 महीना मतलब चुनाव का हो गया है
और जहाँ तक के काम की बात है तो फ़िलहाल जो है से वार्ड का कोई सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है अभी तक। और मुखिया जी का जो योजना है वो मतलब हर वार्ड में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। जहाँ तक कि वार्ड नंबर 12 का हुआ उसमें सबसे ज़्यादा दुर्लभ है रोड, सड़क। वार्ड नंबर 12 का स्थिति खराब है, क्योंकि 2 बार हम वार्ड नंबर 12 का रोड दिखाए हैं, फिर इस पर कोई सुनवाई नहीं। जी, सबसे ज़्यादा सड़क का जर्जर स्थिति है। इस पर जो है सो एक विधायक फंड से सड़क बनना है। उसके लिए हम लोगों ने चुनाव से पहले ही 2 बार विधायक जी के यहाँ गए और रोड नापी भी करवा दिया गया विधायक जी की तरफ से, लेकिन अभी तक उस पर कुछ मतलब हुआ नहीं। फिर मुखिया जी को भी कहा गया तो इन्होंने भी विधायक जी से बात की है, तो भी भरोसा दे रहे हैं कि होगा, लेकिन अब कब होगा इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। और बच गया 2 रोड और है हमारे गांव में, तो उसमें से 1 रोड मुखिया जी कुछ दिन पहले नापी करवाए हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अब वो कब तक हो रहा जैसे है। अभी वृद्धा पेंशन का तो जो बुजुर्ग का होता है, और शौचालय का भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। और जो घर वाला होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसमें आप लोग काम करते हैं कि नहीं? जी, अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है सो फॉर्म फिलअप हुआ है, और इसमें जो भी लाभुक है, झोपड़ी है, करकट है, खपरा है, वो लोगों को लिया गया है। और ये जिसका मतलब उसमें अब लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि हर आदमी को इंदिरा आवास चाहिए, तो वैसे हर आदमी को इंदिरा आवास मिलेगा नहीं। लेकिन यह चीज़ सब समझना चाहिए लोगों को। तो इंदिरा आवास के लिए लोगों को क्या कंडीशन है कि कैसे मिलेगा, किस स्थिति में रहेंगे मिलेगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ताकि लोग देख सकें। जी, वहाँ पे उनका घर जो है सो ये फूस का होना चाहिए, जैसे खपरा हो या ये क्या बोलते हैं उसको, करकट हो, एल्वेस्टर हो, यही सब घर होना चाहिए, कच्ची मकान। और जहाँ तक की बात शौचालय की बात आप कर रहे हैं, तो शौचालय की बात हर वार्ड में मतलब 5 ही मतलब फॉर्म फिलअप करना था, और उसके तहत जो है सो हर वार्ड में 5 गो शौचालय पर काम चल रहा है, और आगे अगर भराएगा तो सब लोगों को मतलब अति किया जाएगा। धन्यवाद आपको बताने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह। कितना वार्ड से हैं आप? हम 10 नंबर वार्ड के मेंबर। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है, या क्या पेंडिंग है, या क्या परेशानी है, आप जनता के सामने रख सकते हैं? अभी तक मेरे वार्ड में बहुत काम कुछ नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। हम लोगों को तो सरकार के कोई दिशा निर्देश है नहीं जो हम लोग कुछ कर पाए। इन्हीं के योजना में से जो काम होना है सो होगा, बाकी अभी तक नहीं हुआ है। हम नेट पर एक पोखर का सीढ़ी घाट का देखे हैं, जो लोड है, कब तक होता है। तो आपके वार्ड में अभी काम क्या पेंडिंग है आपके नज़र में, वो बताइए। एक जो है मैंने मेरे पिताजी का नाम बैजू सिंह है, उनके घर के सामने से दिनेश सिंह के घर तक पानी जल जमाव हो जाता है। दूसरा नंबर उमेश टेंट हाउस हैं, उनके घर तर एक पुलिया का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जो उधर गड्ढा से चौड़ में पानी आवे तो इतना रोड बंद हो जाता है। नासीपर वाला मोहन चौक से जो दो पिच के बीच में जो जोड़ा जाता है रोड है, लिंक रोड है, उसको विधायक फंड से हो या पंचायती राज से हो रोड बनना चाहिए। सोलिंग है उसको। तो ये सब तो हो गया कि आप फंड की बात, जैसे कोई फंड आए तो उस पर काम होगा, ठीक है। और आम आदमी के लिए जैसे छोटा छोटा जो जिनको परेशानी है, वृद्धा पेंशन हो गया, और जिनको KYC बंद है, नहीं हो रहा है, और जो छोटा छोटा है किसान वाला है, उनका जनजीवन पे बहुत मतलब रखता है, तो उसके लिए क्या है कि आप जानकारी देते हैं या करवाते हैं, या उनको क्या करते हैं? हम जानकारी जब वृद्धा माने पेंशन वाले को फिर से ये करना था, तो हम जनता में जा कर के बोल ले और कहे भाई सबको ये जा कर के कर लीजिए, जो आप लोगों का आवे पैसा वृद्धा पेंशन का और विधवा पेंशन का, ये सब पैसा आवे, और हम लोग 2-3 गो फॉर्म वृद्धा पेंशन का देले हैं, आगे कागज बढ़ेले हैं 2-3 आदमी। चलिए धन्यवाद। नाम क्या हुआ? अंकित कुमार बबलू। कितना नंबर वार्ड से है? 15। आपके वार्ड में जैसे अभी 2-3 वार्ड से बात हुई है, जो कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है तो हम काम नहीं कर रहे हैं,
मिलता ही नहीं हमको। हमारे अंडर में मतलब वार्ड के अंडर में कुछ है ही नहीं, हम अपना अंडर से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक मुखिया जी वो अपना में से न देंगे या वो साइन नहीं करेंगे या कोई इस पर मीटिंग बैठाते तो हम लोग को। तो आपके वार्ड में कितना काम है बताइए। मेरे वार्ड में सर्वप्रथम हम जब जीते थे तो मुखिया जी के साथ एक शेयर किए थे, जो श्री सिया प्रसाद जनता पुस्तकालय बहुत जर्जर स्थिति में थी। हम मुखिया जी से इस पे बात भी किए थे कि सर इसको बेहतर ढंग से चलाया जाए। जो हमारे ही पंचायत के कुछ बच्चे बच्चियाँ उसमें स्टडी करने के लिए आएगी। मुखिया जी इस बात को सदन में भी रखे, हम जो कार्यकारिणी में भी जो होता है 1 साल के लिए जो आप देते हैं एस्टीमेट में, सभी वार्ड दिए थे, हम भी उसमें लिख कर दिए थे। तो मुखिया जी इस पे बात करके और काम भी करवाया अभी वर्तमान में। और वहाँ पे 300 से प्लस किताब है और प्रत्येक दिन लगभग 25 से 30 बच्चे अभी आ रहे हैं। अभी बच्चियाँ नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ और जो सिस्टम वगैरह है वो लगवाना है, जैसे वाईफाई, सीसीटीवी और लैपटॉप जो भी एकदम बेस्ट है। तो बच्चिया के लिए इतना किया जाएगा। हाल फिलहाल में ही अभी मुखिया जी के माध्यम से हमको पता चला है कि अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है वहाँ पे। जो अध्यक्ष के रूप में श्री दिग्विजय प्रसाद सिंह को चयनित किया गया है। देखिए आगे क्या होता है इसे। उसके बाद मौदा मिडिल स्कूल में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। वो मेरे वार्ड में तो नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे वहाँ पे वार्ड 14 और 12 का है। लेकिन जब भी हम जाते थे उधर से तो मिडिल स्कूल के जो टीचर है वो हमेशा हमको कहते थे कि आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दीजिए। मुखिया जी के साथ हम एक बैठक किए, जे सर पानी का व्यवस्था किया जाए। वहाँ पे बहुत बच्चे और बच्चियाँ आती है पढ़ने के लिए, पानी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत है। तो मुखिया जी वहाँ पे काम करवाए और पानी का सुविधा दे दिया गया है। उसी प्रकार से जिस दिन पानी का ही हम सिस्टम लगाए उसके कुछ दिन बाद वहाँ मैडम लोग के लिए बाथरूम और बच्चियाँ के लिए बाथरूम का बहुत ज़्यादा दिक्कत था। फिर होता नहीं है कि आप किसी को कुछ दे दीजिए तो मांगने के लिए तो कुछ कमी है नहीं, लोग आप जितना देते जाइए लोग उतना मांगते रहेंगे। फिर सर लोग हमको बैठा कर बोले कि सर एक बाथरूम का भी व्यवस्था कर दीजिए और महिला टीचर के लिए एक कॉमन रूम का भी व्यवस्था आप करवा दीजिए। तो हम हंसने लगे कि सर हम यहाँ के अध्यक्ष नहीं, आपके स्कूल के अध्यक्ष तो 14 नंबर सदस्य है। तो हंसने लगे कि आप बात कीजिए ना, हम उनको भी बोलेंगे। हम मुखिया जी को फिर इस बात पे हम बोले कि सर अगर हो आपके माध्यम से तो एक टॉयलेट का व्यवस्था करा दीजिए और एक कॉमन रूम। जे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे महिला टीचर है उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। तो मुखिया जी के माध्यम से फिर वहाँ पे हाल फिलहाल में ही लगभग 1 महीना पहले बाथरूम और कॉमन रूम की व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है। और एक बात और सुने हैं कि आप जैसे 15 नंबर वार्ड से जीते हैं तो 15 नंबर से भी बॉर्डर क्रॉस करके आप काम करते हैं, मतलब पूरे पंचायत में काम करते हैं। किसी को दवाई लाना हो तो आपका गाड़ी 24 घंटा तैयार रहता है। हम अपने आप को वार्ड मानते ही नहीं हैं, तो ऐसा क्या है, हम अपने आप को वार्ड नहीं मानते हैं। हमको 1 से लेकर 15 तक जिस वार्ड मेंबर, जो भी वार्ड मेंबर हो, उनको अगर हमसे सहयोग चाहिए, अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट वो हाजीपुर चल गए या महुआ चल गए हैं और उनके वार्ड में कोई घटना हो गया, वो हमको फ़ोन कर सकते हैं। हम उनके लिए और जनता के लिए 24 आवर हम तैयार रहते हैं। हमको जहाँ भेजना है, आपको जिस प्रकार से हमसे काम लेना है उस प्रकार से हमसे आप काम ले सकते हैं। और दवाई बीरो ये तो हम आज वार्ड बन गए हैं, लगभग 14 महीना हो गया है। इससे पहले भी आप
शायद आप तो बहुत बेहतरीन से देख रहे हैं कि हम इससे पहले भी ये सब काम कर रहे थे। और हम तो वार्ड लोग को भी बोलते हैं कि आपको अगर आपके वार्ड में समस्या है और आप नहीं हैं यहाँ पे, तो आप हमको बोलिए, हम आ रहे हैं, हम आपको काम करेंगे। धन्यवाद सवालों का जवाब देने के लिए। और हमारे ग्रामीण है जो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। पंचायत में काम को लेकर जनता जानना चाहती है कि क्या काम हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे और आगे कैसे चले? आपके नज़र में कुछ कमी है कि हाँ यहाँ होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए? क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और एक तरह से आपका पंचायत में बहुत इज्जत भी दिया जाता है, आपका बात का वैल्यू भी किया जाता है, तो इसके लिए जनता को क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं पूरे देशवासी को, हमारे से मौदा बुजुर्ग पंचायत के भी। और जहां तक आप अपना नाम बता दीजिए। जी, ऐसे मेरा नाम जगदीप ठाकुर है, पेशे से मैं शिक्षक हूं, राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय मौदा बुजुर्ग पातेपुर वैशाली, इसी पंचायत के मैं हूं। और जहां तक आप पंचायत में काम की बात तो बोले तो जो हमारी जानकारी के हिसाब से मौदा डी में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, कईयों इंडा का भी निर्माण किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। उसके बाद अभी श्मशान घाट के 4 दीवारी और इसका गेट का भी काम चालू है, सो जाने के बाद देखते हैं। और एक से सारी योजनाएं हैं जो आगे की ओर काम किया जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका नाम बताइए। अवधेश ठाकुर। अवधेश ठाकुर, कितने नंबर वार्ड से है? 5 नंबर वार्ड से हैं। तो वार्ड में आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन एक इंडा और एक छोटा सा रोड है उसका नापी हुआ है, तो उसका एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद तो काम होगा। जैसे अभी तक आपको आपके वार्ड में 2 ही काम कमी नज़र आ रही है कि और ज़्यादा काम? तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे ना होगा। एक एक सोचेंगे जो नहीं हमारे ही वार्ड में सारा काम हो जाए तो नहीं होने वाला है। बारी बारी से सब लोगों को वार्ड में काम होना चाहिए। अगर कोई योजना आती है या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या शौचालय के लिए, तो इसमें जनता अगर आपके यहाँ आई कि हाँ हमारा प्रॉब्लम है या नहीं मिल रहा है, तो उस पर आप क्या करते हैं? तो मुखिया जी से सलाह लेते हैं जो क्या क्या करना पड़ता है, वैसा फॉर्म लेके और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।